हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे? आई वेलकम यू ऑल टू स्लीपी क्लासेस एंड आई रियली होप आप सारे स्वस्थ हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स बिगिन विद द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज which are being prepared from the point of view of CAP। और ये वीडियो किन के लिए है? फॉर द ones who are preparing for UPSC EPFO एग्जाम। ओके, एंड ये एग्जाम ना हम जब भी होगा तो जो नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको मैं बताना चाहूंगी कि एग्जाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पोस्टपोन हो गया था। ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन जब एग्जाम होने वाला होगा ना, 15 दिन पहले उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। मतलब 15 दिन पहले हमें पता होगा कि हाँ, इसके बाद एग्जाम है हमारा। ये 15 दिन का आपके पास गैप होगा, तो आपको घबराना नहीं है कि हाँ एकदम से हो रहा है एग्जाम, ऐसी कोई बात नहीं होगी। यू विल बी नोटिफाइड 15 days prior। Okay, now let's begin with the important questions of the day. First, question number 115। इसका ये मतलब है कि हमने लास्ट वीडियो तक 114 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए थे। ऑलराइट, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वॉच देम। ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट इज। ये जो सीरीज है, मतलब कल की क्लास से ना हमने स्टार्ट किया है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये बच्चों ने ही रिक्वेस्ट किया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारी कल की क्लास थी ना, मतलब इससे पहली वाली क्लास थी जो जिसमें 114 तक क्वेश्चंस हुए थे, वहाँ हमने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था अपना कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज की क्लास में इस बेसिक से ना हम एडवांस्ड लेवल पे जाएंगे। ऑलराइट, चलिए देखिए क्वेश्चन को। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट इज व्हाट? लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, is it a revenue expenditure? Is it a capital expenditure? Is it a revenue loss or a capital loss? I am giving you time of 10 seconds to give the correct answer. All right. ओके, आई होप आपको इसका आंसर आ गया होगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेवेन्यू लॉस। जिन बच्चों ने ठीक किया है, वेरी गुड। ऑलराइट, ये देखिए, आप ना सबसे पहले आपको ये देखना है कि लॉस किस चीज का हो रहा है। किस चीज का हो रहा है लॉस? गुड्स। गुड्स मतलब आपकी इन्वेंट्री। जो ना ये जो गुड्स होते हैं ना, ये ना मतलब मुझे एक बात बताएं, गुड्स आप अपने बिजनेस में क्या वंस इन अ लाइफ टाइम खरीदते हैं, कि आए दिन आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं सो दैट आपकी प्रोडक्शन पे कोई असर ना हो, प्रोडक्शन ना रुके? आप कहेंगे कि आए दिन आपको खरीदने पड़ते हैं। ये एक्सपेंडिचर कैसा है? ये बार बार रिपीट हो रहा है एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, और ये बार बार रीअकर हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर which reoccurs and is repeated every time, every now and then, वो हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहली तो ये बात है। दूसरी बात है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके हमने कोई चीज ली थी, फॉर एग्जाम्पल गुड्स, गुड्स खरीदे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो गुड्स है ना मेरे, इनकी चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया। या तो थेफ्ट हो गया या आग में जल चुके हैं ये, लॉस बाय फायर हुआ या लॉस बाय थेफ्ट। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करके कुछ लिया था और इस चीज का लॉस हुआ है, या लॉस का कोई भी कारण हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, फायर हो सकता है, इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू लॉस। बात क्लियर है? रेवेन्यू लॉस। ऑलराइट, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। Moving on to the next one, 116th. ABC company purchased a machinery for 5 lakhs and incurred 1500 as installation charges. Classify these two expenditures. You're given many options. Let's have a look at the options. First one is
5 lakh is capital expenditure and 1500 is revenue expenditure. Both are revenue expenditure. 5 lakh is capital expenditure and 1500, sorry, the answer is same. Sorry, the options are same. Let me correct it for you. Hold on. यहाँ पे ना आप लिखेंगे 5 lakh is revenue expenditure and 1500 is capital expenditure. Okay, this is a small correction. Kindly note it. आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगला ऑप्शन बोल रहा है कि बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. देखिए कौन सा आंसर होगा, ए बी सी की डी. जल्दी बताइए, आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है. हो गया. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर्स एवरीवन. ये देखिए, इसका आंसर है अपना डी. बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अभी कईयों का ये गलत हुआ होगा मुझे लगता है. एक बार ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा. ये कंपनी है, कोई भी कंपनी है, उसने परचेज की क्या, मशीनरी उसने परचेज करी. कितने की, 5 लाख की. तो क्या हमें एक बात क्लियर है कि अगर कोई मशीनरी या कोई फिक्स्ड एसेट मैं परचेज कर रहा हूँ और जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर. पहली बात क्लियर है. तो जहां 5 लाख की मशीनरी को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोला, उसको काट दो. ये देखिए, ये हमने करेक्शन करी थी यहाँ पे, इसको हमने करेक्ट करके लिखा था रेवेन्यू और ये किया था हमने कैपिटल. ठीक है. अब देखिए, अब कौन कौन सी ऑप्शंस कट हो रही है. जहां मशीनरी को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा है ना, उसको काट दो. ये देखिए, ऑप्शन बी कट गया अपना, क्योंकि यहाँ लिखा है बोथ आर कैपिटल, बोथ आर, होल्ड ऑन, बोथ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये ऑप्शन काट दो, इसको देखना ही नहीं है. अगला ऑप्शन देखिए, सी, 5 लाख इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसको भी काट दो. हमें पता है इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है फिक्स्ड एसेट पे, रेवेन्यू हो ही नहीं सकता. तो ऑप्शन बी और सी तो हो गया काट. अब मुझे लगता है आप में से काफी ने ना इसका ऑप्शन ए किया होगा आंसर, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता. लेकिन डोंट वरी, अभी पता चल जाएगा. अभी आगे बढ़िए क्वेश्चन को. उसने ना परचेज तो कर ली 5 लाख की मशीनरी, लेकिन उस मशीनरी को अब लगाएगा भी तो सही, वो उसको इंस्टॉल भी करेगा. उस इंस्टॉलेशन चार्जेस की कितनी अमाउंट है, 1500. ऑलराइट. क्वेश्चन पूछता था कि इन दो अमाउंट्स को, मतलब 1500 को और 5 लाख को, आपने बताना है कि कौन सा कैपिटल है और क्या रेवेन्यू है. बस आपको ये बताना था. आपको ना मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी. अगर कोई फिक्स्ड एसेट लेते हैं ना, फिक्स्ड एसेट को लेना प्लस उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब वो मशीनरी जब तक हमारी काम करने ना लग जाए. देखो मशीनरी ऐसी पड़ी हुई है, ले ली हमने, ओके ठीक है ले ली. अब वो काम तो तब करेगी ना जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे अपने बिजनेस में. बिना इंस्टॉलेशन के वो मशीनरी अभी तक हमारे लिए यूजलेस है. तो जब तक एक मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट मेरे यूज में नहीं आता, ध्यान से सुनिए क्या बोला है मैंने, जब तक मेरा कोई फिक्स्ड एसेट यूज में नहीं आता, उस टाइम तक, उससे पहले, उस टाइम तक, उससे पहले जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जब तक वो यूज में नहीं आता, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से होंगे, मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको. ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन जरूर आ सकता है, जरूर आ सकता है. ऑल राइट, दैट इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 117. एक्सपेंडिचर incurred to install a new plant or machinery is. ये इजी है, ये गलत नहीं होना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू लॉस है, कि कैपिटल लॉस है. ये कौन से एक्सपेंडिचर है, हाईलाइट कर दिया है मैंने और हमने अभी पढ़ा है. ये सबका ठीक होना चाहिए. जिसका ठीक नहीं है वो देख लेना आपकी कंसंट्रेशन कहाँ पे है.
चलिए आंसर देखिए इसका आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको अभी बताया ना पहले क्वेश्चन में, फिक्स्ड एसेट को परचेज करने का प्लस उसकी इंस्टॉलेशन का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है अपना, ये दोनों। ऑलराइट, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंस्टॉल अ न्यू मशीन is what? It is capital expenditure. Clear? Next question. 118th. An expired portion of a capital expenditure is shown as, is shown, रुकिए, it is shown where? ठीक है, on the credit side of income statement, debit side of income statement, credit side of balance sheet, and debit side of balance sheet. You are having time of 10 seconds to give the correct answer. All right. चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर है अपना डी, डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब आप में से ना काफी होंगे जो अब इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। ये जो टर्म्स आपको दिख रही है ना प्यारी प्यारी सी, आपकी फेवरेट टर्म्स कौन सी हैं वो? ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। अब आप में से ना आधे तो यही कंफ्यूज, आधों ने ना हाथ खड़े कर ले, लो भाई अपने को नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं सोचना है, ये हर चीज बता रखी है मैंने, और कितनी बार बता रखी है। मुझे बताएं आप सारे। लेट मी मेक द चार्ट फॉर यू सो दैट इट बिकम्स इजी। ऑलराइट, होल्ड ऑन। ये देखिएगा, ये है बैलेंस शीट और ये है अपनी क्या, इनकम स्टेटमेंट। ये दोनों का फॉर्मेट क्या होता है? टी शेप का होता है। क्या बात को एग्री करते हैं? टी शेप का फॉर्मेट है। ये देखिए, यहाँ अमाउंट आएगी, यहाँ अमाउंट आएगी, सिमिलरली यहाँ अमाउंट आएगी और यहाँ भी अमाउंट आएगी। तो इनकम स्टेटमेंट में ना यहाँ पे क्या चीज रिकॉर्ड होती है? इस साइड, मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ, आप आइडेंटिफाई कर पाए। यहाँ होते हैं हमारे एक्सपेंसेस, यहाँ क्या होती हैं? इनकम्स। ठीक है, और बैलेंस शीट में ये साइड कौन सी होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इस साइड क्या होता है अपना? एसेट्स। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए इंपॉर्टेंट, इनकम स्टेटमेंट की ये वाली साइड, ये वाली मतलब एक्सपेंसेस वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? 100 बार बता रखा है, डेबिट होती है। वेरी गुड। और ये कौन सी हुई फिर? क्रेडिट हुई। बैलेंस शीट का बताएं, ये साइड कौन सी होती है? नहीं, ये डेबिट नहीं है, ये क्रेडिट है। उल्टा चलता है। हमेशा ध्यान रखना, आपके एसेट्स की नेचर डेबिट होती है। अभी तो नहीं भूलेंगे। अभी इस चार्ट, अगर जिसकी गलती हुई है ना, इस चार्ट को बनाओ, सबसे पहले बनाओ इस चार्ट को। ऑलराइट, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अनएक्सपायर्ड पोर्शन मतलब ऐसा पोर्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, जैसे मशीन ले ली है ना, मशीन ले ली और उस मशीन को आपने लिया 10 लाख में। क्या मुझे एक बात आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हर साल मशीन को बैलेंस शीट में, तो हम लिखते हैं मशीन को बैलेंस शीट में लिखेंगे, एसेट साइड में, ऑलराइट, इस साइड लिखेंगे। क्या हर साल मैं मशीन को 10 लाख का 10 लाख ही रिकॉर्ड करूंगा? अगर मैंने 2015 में मशीन ली, 2015 में 10 लाख, 16 में 10 लाख, 17 में 10 लाख, 18 में 10 लाख, क्या मैं ऐसे लिखूंगा? नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। अगर आप फोन भी खरीदते हैं, अगर आपने आज फोन लिया है 20,000 का, तो आगे 2 साल बाद क्या उसकी वैल्यू 20,000 ही रहती है? नहीं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्या कारण है कम होने का? कम होना क्या होता है? दिस इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मशीन में भी हर साल क्या चार्ज होगी? डेप्रिसिएशन। जो चीज डेप्रिशिएट हो जाए वैल्यू, मतलब वो वैल्यू उतनी खत्म हो रही है, जो खत्म होती है ना वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? लेट मी राइट इट विद अनदर पेन। इसको बोलते हैं एक्सपायर्ड पोर्शन, जो खत्म हो गई है। एक्सपायर मतलब खत्म, लेकिन जो वैल्यू
डेप्रिसिएशन के बाद बच जाती है बैलेंस शीट में, वो कौन सी होती है? अनएक्सपायर्ड। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है अनएक्सपायर्ड पोर्शन ये कहाँ शो होगा? आपने देखा है ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। बैलेंस शीट की एसेट साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। मैं ना यहाँ पे आपको ना ये चीज सॉल्व करके दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए आगे ना इसके क्वेश्चन भी आएगा, तो इससे पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। आपने मशीन खरीदी है 10 लाख की, इस पे आपने डेप्रिसिएशन लगा दी कितनी? 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन लग गई इस पे 1 लाख की। ठीक है, मुझे बताएं अभी मशीन की वैल्यू हमारे पास कितनी बची है? ये है अनएक्सपायर्ड, ये है एक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड में से एक्सपायर्ड को खत्म कर दो, कितना आ रहा है? 9 लाख। आपको बताऊं ये चीजें कहाँ कहाँ शो होती हैं? ये जो आपका 9 लाख है ना, सबसे पहले इस चीज को फोकस करिए। ये 9 लाख ये आता है बैलेंस शीट में। तो ये जो एक्सपायर्ड पोर्शन है ये कहाँ जाता है? कहाँ जाता है बच्चों? डेप्रिसिएशन कहाँ शो होती है? अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका भी देख लीजिएगा। कि देखिए एसिड ना हमने मशीनरी ली थी, मशीनरी कितने की थी? ये अंदर वाली साइड लिखेंगे 10 लाख, ये पूरा लिखना है आपको, माइनस डेप्रिसिएशन कितनी? 1 लाख। कितना बचा? कितनी अमाउंट बची? 9 लाख। ये जो 9 लाख है ना, अब ये बाहर शो होगी मेन कॉलम में। इज इट क्लियर? और जो डेप्रिसिएशन है मेरी, वो यहाँ जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। टू डेप्रिसिएशन कितनी है? 1 लाख। क्या हमें एंट्री समझ में आ गई कैसे पास ऑन करनी है? अगर आ गई तो वेरी गुड, अगर नहीं आई तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119th, an expenditure which results in rise in production capacity is called, is it revenue expenditure, is it revenue expenditure, capital expenditure, revenue loss और capital loss? मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आंसर को बताते हैं। इसका आंसर है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई भी खर्चा किया है अपने बिजनेस में, उससे क्या हुआ है? जो आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। इसका मैं सिनेरियो समझाऊं आपको। आपने ना मशीन खरीदी थी 2017 में, 2017 में यू परचेज्ड अ मशीनरी। उससे ना आप पता है कितना प्रोड्यूस करते थे? आप उसे प्रोड्यूस करते थे एक महीने में 10,000 यूनिट्स। ठीक है, अभी तक क्लियर है ये? अब आपने ना पता है क्या किया? आपने ना ऐसा एक्सपेंडिचर इस पे इनकर किया, मतलब इसकी रिपेयर वगैरह ऐसी करवाई, ऐसी रिपेयर, ऐसी खतरनाक रिपेयर करवाई कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो बढ़ गई। ऐसी खतरनाक आपने रिपेयर करवाई। अब इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी 12,000 एक महीने में, ये 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। तो जब ऐसा केस हो तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर वी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 120, ABC Limited buys a machinery for 5 lakh on 1st April 2020 and charges depreciation at the rate 10% on straight line method. You need to calculate capital and revenue expenditure on 31st March 2021. You're given 4 options. Is it A, B, C or D? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल भी ये टफ क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट, क्या हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व सबका? एक बारी देखें इसको।
ये देखिएगा, इसका आंसर है बी। 50,000 रेवेन्यू है एक्सपेंडिचर और 5 लाख है कैपिटल। इसने ना, इस कंपनी ने मशीनरी को परचेज किया, कितनी है उसकी वैल्यू? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। मुझे बताएं, मशीनरी को परचेज किया है, फिक्स्ड एसेट को जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, वो कौन सा होता है अपना? दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जहां 5 लाख को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मान के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है, उस ऑप्शन को काट दो। ए ऑप्शन कट हो गया। उस पे ना चार्ज की डेप्रिसिएशन, अच्छा मशीनरी कब ली है? 1 अप्रैल, मतलब, और हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है 31 मार्च तक। क्या इसका ये मतलब है बच्चों, 1 अप्रैल को आपने मशीनरी परचेज की है, बुक्स बनानी है 31 मार्च को, 1 साल तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको इसकी, यही बताना था। आगे चलिए। एंड चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन 31 मार्च, मतलब 1 साल बाद। 5 लाख है अपना, 5 लाख क्या होगा अपना? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात को समझिए, ये देखिए यहाँ पे आपने ना स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब 1 ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 5 लाख पे। तो 5 लाख इंटू 10/100, कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास? 50,000। तो ये 50,000 क्या है? मेरी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा होती है? रेवेन्यू होता है कि कैपिटल होता है? इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना ये, इस वजह से। तो दैट इज वाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। 50,000 जो कि है डेप्रिसिएशन, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड 5 लाख इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब ना ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन लेवल हाई उसका, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। ये देखिए, अब एबीसी ने ना मशीनरी को परचेज किया है, वो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख। ऑलराइट, 1 अप्रैल को 2020। उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है कितनी अपनी? 5%। स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट करना है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन 31 दिसंबर 2020। आपके पास ऑप्शंस हैं दिस, दिस और दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 15 सेकेंड्स। ठीक है, हाँ जी, हो गया ये क्वेश्चन। जिनका नहीं हुआ प्लीज पॉज कर लो वीडियो को। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या है अपना? इसका आंसर है बी। 2.5 लाख तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ही होगा, लेकिन बात यहाँ आती है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी होगी। डेप्रिसिएशन मतलब अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सॉल्व करें एक बारी। पहले ना क्वेश्चन क्या आपने समझा, इसमें लिखा था 5% स्ट्रेट लाइन मेथड है, ऑलराइट, नो दिक्कत। मशीनरी कब परचेज की? 1 अप्रैल को 2020 को। लेकिन आपको कब तक ये अमाउंट आपको दिखानी है? 31 दिसंबर। क्या यहाँ 12 महीने बने अपने, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे ना? यहाँ कितने बने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स। तो 5 महीने की आपको डेप्रिसिएशन निकालनी है। निकाले? चलिए अब देखिएगा इस क्वेश्चन को। 2.5 लाख जो कि है अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। कैसे होगी? डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। ठीक है जी, ये देखिए 2.5 लाख इंटू 5/100, 5% है ना, रेट कितना है? 5%। इंटू कितने महीनों के लिए है बेटा? 9 डिवाइडेड बाय 12। लेट्स डू दिस। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 1,25,000 इंटू 9/12।
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हमारा आंसर आएगा 9375 रुपीज। आर वी क्लियर विद दिस? यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट है, और इसी वजह से इसका आंसर है बी। यहाँ पे इस ऑप्शन सी को देखिए, उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रिकॉर्ड करें 2.5 लाख का। अब आपने ऐसा नहीं सोचना कि 1 अप्रैल को मशीन परचेज की और अभी तक साल नहीं हुआ तो हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। यू हैव टू कैलकुलेट इट। इज इट क्लियर? तो ऑप्शन सी है ना कि सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे, वो गलत है। ठीक है, तो चलिए क्लास को अंत करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने नए कॉन्सेप्ट से सीखा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सीखा है, एंड आई रियली होप यू एंजॉयड द सेशन। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन एंड कीप ऑन लर्निंग। टेक केयर, बाय।